जय जवाहर महतारी भागक समाचार बुलेटिन अमर बानी अमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार ला देखबो विस्तार ले बेरा बात करबो बड़े खबर के रायपुर ले बड़े खबर। जी हां, शोरूम खोले पर नवा आदेश जारी करे गए है। कार बाइक और कपड़ा के शोरूम खोले के आदेश जारी करे गए। संध्या 5 बजे तक खोले के अनुमति मिले। रविवार के शोरूम बंद रही। नियम और शर्त के संग खोले के अनुमति दे गए है। कलेक्टर ये लेके आदेश जारी करे। तहसील से अमर सहयोगी हो जो जानकारी से जरूरत है। तहसील अब नवा आदेश जारी करेगे है। का कुछ हुए आदेश में वो कतका राहत व्यापारी मन ला मिली? तरीके से कोरोना का जो संक्रमण कम हुआ था उसके बाद जो है जिला प्रशासन ने ऑड इवन और लेफ्ट राइट के हिसाब से जो बाजार खोलने के जो 11 बाजार चिन्हांकित किए थे उसके बाद खोलने शुरू हुए थे। उसके बाद एक और आदेश यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरह के मॉल में जो शोरूम है, चाहे वो गाड़ी के हो, कपड़े के हो या किसी भी तरह के हो, वो नहीं खुलेंगे। सिर्फ जो अकेला शोरूम है, जो बड़ा शोरूम है, वो वाहन का हो, बाइक का हो या कपड़ों का हो, वो सिंगल शोरूम खुल सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 बजे तक। और जिस तरीके से उसमें कई नियम और शर्तों के साथ इसमें कहा गया है कि नियम शर्तों के साथ ही ये खोले जाएंगे, जिसमें पहला ये शर्त है कि उसमें वहाँ जो स्टाफ है वो पूरा उसके वहाँ के जो संचालक है उसका वैक्सीनेशन कराएंगे, वो अनिवार्य है। उसके अलावा वहाँ पे जो सैनिटाइजर और जो मास्क अनिवार्य है। उसमें एक बात और साफ तौर पर कहा गया है कि जो जिस तरीके से 7 दिन में खुलने हैं उसमें से रविवार जो यथावत जो छुट्टी रहेगी उसमें पूरी तरह से बंद रहेगा। और उसमें ये भी साफ तौर पे कहा गया है, हिदायत दी गई है, चेतावनी दी गई है जिला प्रशासन के द्वारा कि उसमें अगर भीड़ भाड़ पाई गई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और शासन के नियम शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो तत्काल प्रभाव से वो जो शोरूम है वो 30 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा। और उसके लिए मोटा जुर्माना की बात भी इसमें यह सामने आई है। तो फिलहाल अभी कह सकते हैं कि जो शोरूम संचालक है, जो सिंगल शोरूम संचालक हैं, उनको एक और राहत दी गई है जिला प्रशासन के द्वारा। जी तहसील ने जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बारतनागु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट के वर्चुअल बैठक हुई। सौ बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेगी। कई अहम फैसला घलो लेगी। ये मत सबले बड़े फैसला राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विस्तार के रही। न्याय योजना में अब धान और गन्ना के संग ही खरीफ के कई और फसल ला शामिल करेंगे। इसने प्रति एकड़ के आदान राशि ला 10,000 के जगह अब 9,000 रुपए घलो कर देंगे। फैसला की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे बताइन है कि कैबिनेट में 23 मुद्दों पर चर्चा हो है। वर्मी खाद के अतिरिक्त दूसर वैकल्पिक खाद तैयार करे के निर्णय घलोक ले गए। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ले गए निर्णय ला लेके सियासत घलोक शुरू हो चुके हैं। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि बीते बछर किसान मन के खाता में 1,000 करोड़ कम राशि दे गई रही। ये हाल तब है जब केंद्र सरकार हा समर्थन मूल्य के राशि बढ़ाए है। तो 23 मुद्दा ऊपर आज भूपेश कैबिनेट के बैठक हुई से और बड़े फैसला ये बैठक में लेगी से। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजनाओं पर चर्चा करेगी। इस बस संचालक मन में अग्रिम टैक्स भुगतान 4 महीना पर बढ़ा देंगे। महतारी दुलारी योजना ला घलो कैबिनेट में हरी झंडी देंगे। तृतीय श्रेणी के पद में अनुकंपा नियुक्ति ला लेके फैसला करेंगे। प्रति एकड़ किसानों को इस योजना के तहत हर साल 9,000 रुपया प्रति एकड़ दिया जाएगा। आगामी वर्षों में धान के अलावा सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, रागी और राम तिल, इन फसलों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत उसको 10,000 कर दिया और जो 10,000 किया वो भी पिछले वर्ष किसानों के खाते में लगभग 1,000 करोड़ रुपए कम भेजा गया है।
और अब उसको ये 9,000 रुपये कर रहे हैं। जब केंद्र की सरकार ने सपोर्ट प्राइस को और बढ़ा दिया है, तो सपोर्ट प्राइस के बढ़ने के बाद तो ये राशि बढ़नी चाहिए। तो कैबिनेट बैठक के बाद सियासत गलुक शुरू हो चुके हैं। पूर्व कृषि मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल अपन सुनत रहे हो कौन तरह के आरोप सरकार ऊपर लगे नहीं। तो 23 मुद्दा रही जेकर ऊपर भूपेश कैबिनेट की बैठक में चर्चा करेगी। कई बड़े फैसले ले गए। राजीव गांधी किसान न्याय योजनाओं पर बड़े फैसले ले गए। स्टार जैन अमर सहयोगी और जानकारी संग खबर ऊपर जुड़ा थे। स्टार आज भूपेश कैबिनेट की बैठक रही है और कौन कौन से बड़े मुद्दा इस जेकर ऊपर फैसला लेंगे। देखिए, यदि पूरा कैबिनेट बैठक के जो एजेंडा रही है, जो निर्णय हो इसे ओकर यदि हम देखबो तो मुख्य एजेंडा जो मुख्य फोकस रही है किसान मन के ऊपर रही है। यहाँ ये बात से समझ में आ गया पहली जिसने सरकार है किसान ऊपर मेहरबान है और लगातार किसान मन के आय बढ़ाए के काम करत थे। तो वो आज के बैठक में घलो देखे बर मिले से पहली किसान न्याय योजना के माध्यम से जिन बात करे गए है कि जो अतिरिक्त आदान के राशि है किसान मन ला 4 किस्त में दे जाही, ओखर निर्णय होई तो ओखर ऊपर एकर अलावा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू करे के निर्णय ले गए, जेकर हिसाब से जो खाली पड़ी रिक्त शासकीय जमीन है या फिर पंचायत के जमीन है या फिर निजी जमीन है या किसान मन जो धान के फसल करते वो मन यदि अपन खेत में वृक्षारोपण करी तो ओखर ला भी 10,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जो वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत राशि दे जाए के निर्णय ले गए है। गोधन न्याय योजना में घलो फैसला ले गए है, कोई लाभांश के वितरण घलो करे जाही और 6 रुपये किलो के हिसाब से खरीदी करे जाही। तो ये एक हिसाब से देखते हैं कि किसान ऊपर लगातार सरकार फोकस करते और किसान के कैसनो करके छत्तीसगढ़ के जिन किसान है ओखर ऊपर लगातार ओखर मन के कैसने आय बढ़ाया जाए, कैसने ओमन लाभ पहुंचाया जाए, एकर ऊपर निर्णय लेवत है। एकर अलावा बात करबो तो एक बड़े फैसला हो ही से कि राज्य में जो तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी है ओखर जो जो नियुक्ति होते हैं उनमें आप ओखर में 10% के सीलिंग से ओला सीलिंग ले 31 मई तक हटाए गए हैं। काबर की बहुत सारे पद रिक्त हो गए रही से अनुकंपा नियुक्ति होना रही से, लेकिन सीलिंग लगे के कारण वो नियुक्ति नहीं होत रही से, जेकर से यदि 10% सीलिंग ला हटाए गए है एकर ला बहुत तक कर्मचारी है जिन मन ला लाभ मिली है। तो कुल मिलाकर देखो तो कैबिनेट में कई बड़े फैसला ले है और किसान के अलावा कर्मचारी हित पर फैसला में ले गए है, जेकर से कर्मचारी भी खुश हुई और लाभ मिली कर्मचारी मन ला घलो और किसान मन ला घलो भी लाभ मिली है। चलो तो 23 मुद्दों पर चर्चा हुई और सबसे ज्यादा फोकस किसान के ऊपर के मुद्दा में रही। ये बड़े बात है। ये चर्चा पर बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के स्टार। बारथन आगू प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दूसर लहर के संगे संग अब ब्लैक फंगस के संक्रमण घलो बढ़ा जाते। अब तक प्रदेश में 100 ले ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। ओकर संगे एकर ले बाँचे बार दवाई के घलो किल्लत शुरू हो गए। देखो ये रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के दूसर लहर के संग ही ब्लैक फंगस घलो अपन पांव पसारत है। सरकारी रिकॉर्ड में मरीज के संख्या 85 पार हो गए है, जबकि प्रदेश में ब्लैक फंगस के अब तक 100 ले ज्यादा मामला बताए जाते हैं, जेमा अब तक 4 लोगन की मौत हो चुकी है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर के अलावा प्रदेश के कई जिला में घलो मरीज मिलना शुरू हो गए हैं। तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में दवाई नहीं मिले और बेहतर व्यवस्था नहीं होने के सेती मरीज मन दम तोड़त जावत है। दुर्ग जिला के चरोदा निवासी 61 बछर के बी लक्ष्मी के ब्लैक फंगस ले मौत हो गई। परिजन के अनुसार जैसे तैसे एंटी फंगल इंजेक्शन खरीद के मृतिका ला लगवाए रहीस, फिर 15 मई ले लगने वाला एंटी फंगस इंजेक्शन के डोज पर भटकना पड़िस, जिन अंत तक नहीं मिलिस। मैंने इंजेक्शन खरीद के मार्केट से उनको 5 दिन तक अवेलेबल करवाया। उसके पश्चात मार्केट में इंजेक्शन नहीं मिलने के पश्चात मम्मी जी का इलाज नहीं हुआ। मम्मी जी का देहांत 17 को सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने के पश्चात मम्मी जी का देहांत हो गया। उन्हें बीमारी के इलाज ल लेके सरकार घलो सतर्क हो गई है। प्रदेश के जम्मू जिला में पर्याप्त व्यवस्था करे के निर्देश घलो जारी कर देगी है। फिर अब तक ब्लैक फंगस ले निपटे बर जिला मन में कोनो कारगर कदम नहीं उठाए जा सके है। उन्हें प्रदेश भर में ये बीमारी ले निपटे बर दवाई के घलो कमी बने हुए है।
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन हाँ इंजेक्शन के 500 वायल के ऑर्डर दे रही, जेमा सिर्फ 300 वायल रायपुर पहुँचेंगे। वहीं कॉरपोरेशन हाँ ये जरूरी दवाई के खरीदी व टेंडर घलो जारी करने वाला है। ब्लैक फंगस का जो छत्तीसगढ़ में जो आवक हो चुका है उसके लिए आवश्यक दवाइयों का किस तरीके से व्यवस्था करना है, हेल्थ डिपार्टमेंट से ये फॉर्मल चर्चा इसकी हुई। पूरे प्रदेश में इस प्रकार के मामले उजागर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस विषय में सरकार को गंभीरता के साथ स्वास्थ्य विभाग को ध्यान में रखते हुए इस ब्लैक फंगस को लेकर के किसी प्रकार के लोगों में दहशत का वातावरण न बने, इसको लेकर के एक विस्तार से गाइडलाइन जारी होनी चाहिए ताकि लोग दहशत से मुक्त हो सके और इस बीमारी से लोग बच सके। ब्लैक फंगस के बढ़त मरीज की संख्या सरकार बर चिंता के कारण बनत जात है। एकर संग ही बीमारी ले जुड़े दवाई की उपलब्धता करे बर सरकार लाख जतन घलो करत है। फिर ना तो अस्पताल में इंजेक्शन बाँचे है, न खुला बाजार में मिलत है। सरकार हा दावा वादा तो खूब करत है, फिर हालत गंभीर है। आखिर एकर जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इस बीच अंबिकापुर में एक बड़ी खबर, जहां निजी अस्पताल में पैसा लेके वैक्सीनेशन के मामला अगुआ है। संयुक्त स्वास्थ्य सचिव प्रियंका शुक्ला निर्देश दिन है और डॉक्टर अभिजीत जैन समेत 5 जन के ऊपर FIR दर्ज करे के निर्देश दिन है। संयुक्त सचिव कलेक्टर ला निर्देश जारी करीन है। SDM निजी अस्पताल ऊपर कार्रवाई करे रही। अभिषेक सोनी अमर सिंह के वजह जानकारी संग जुड़े। अभिषेक, कौन तरह के कार्रवाई हुए निजी अस्पताल पर? देखो, जोन तरीका ले कोरोना वैक्सीन के कालाबाजारी के मामला उजागर हो रही थे और 2 मई के शिकायत मिले रही थे कि जिन अंबिकापुर में कमलेश नेत्रालय है वो करा अनाधिकृत रूप से कोविड टीकाकरण जो 18 साल से 44 साल के लोगन मन ला लगाए जाते। एकर शिकायत मिले के बाद SDM और स्वास्थ्य विभाग के जो टीम रही से वो मौका में पहुंचे रही से और पाए रही से कि कमलेश नेत्रालय में न सिर्फ 18 साल से 44 साल के लोगन मन ला अनाधिकृत रूप से वैक्सीन लगाए जाते, बल्कि जो वैक्सीन ओकरा ले बरामद हो रही से वो अवैध रूप से ओकरा पहुंचे रही से। ये मामला के जांच SDM करत रही से और ये मामला में बड़ा कार्रवाई कहे जा सकते है कि होए है। प्रियंका शुक्ला जिन हर स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव है वो निर्देश दे है कि जिन संचालक है कमलेश नेत्रालय के डॉक्टर अभिजीत जैन, वह जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ सहायक प्राध्यापक घलो है, नेत्र विभाग में ओकर पदस्थापना है। ओकर साथ साथ जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में पदस्थ अनुज कुमार रवि है, जिनहर समन्वयक है आयुष्मान भारत योजना के। एकर अलावा प्रवीण घोष जो कि कोल्ड चेन मैनेजर है सरगुजा जिला के, और सूरजपुर जिला के जो कोल्ड चेन मैनेजर है अविकल गुप्ता। ये पांचों जो लोगन मन है उनकर खिलाफ कार्रवाई करे के निर्देश दे है और FIR के निर्देश दे है। ये पूरा कार्रवाई जो है स्वास्थ्य मंत्री खुद संज्ञान में ले रही थे और बात करेगी है, तो कहल जा सकता है कि बड़े कार्रवाई मामला में करेगी। अभिषेक की जानकारी पर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। बार्थनागु जांजगीर में पदस्थ आरक्षक पुष्पराज सिंह के संदिग्ध मौत के मामला में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिन है। संगे संग गृहमंत्री ACS होम सुब्रत साहू ला निर्देश देते हुए पूरा मामला की रिपोर्ट तलब करे है। उन कहने की बिलासपुर रेंज IG के निर्देश पर दूसरे जिला के अधिकारी मन के विशेष टीम बना के जांच करे जाए, फिर मामला के रिपोर्ट सौंपे जाए। असल में जांजगीर जिला के आरक्षक पुष्पराज सिंह सोशल मीडिया में जिला में चलत भ्रष्टाचार के खुलासा करे के बाद कहे रही, जेकर बाद 13 और 14 के दरमियानी रात के ओकर संदिग्ध मौत हो गई और जेकर बाद पुष्पराज के परिजन मामला के CBI जांच के मांग करत रही। उन्हें कुछ पुलिसकर्मी घलोक अपन सहयोगी के मौत के निष्पक्ष जांच के मांग करते। आपन बता दन के पुष्पराज सिंह बीते बछर तब चर्चा में आई रही जब वह अपन साल भर के वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दे के घोषणा करे रही, जेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलोक प्रशंसा करे रही। जांजगीर जिले में आरक्षक पुष्पराज पदस्थ था, उनकी मौत हो गई है। उनकी मृत्यु के बाद समाचार पत्र में मीडिया में कई प्रकार के बातें आ रही थी और इसलिए मैंने ACS होम सुब्रत साहू को कहा कि इसकी जांच करवा लिया जाए ताकि जो बात सही है वो सामने आ जाए, अपराधी जो भी हो
उसके ऊपर कार्रवाई तो उसमें जांच के बाद स्थिति सामने आएगी कि क्या वास्तविकता है, उसके अनुसार फिर अगली कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में एक गांव फिर पावर सेक्टर के आगू कोयला के संकट गहरा जाते। असल में बीते कुछ बेरा ले कोल कंपनी डहार ले कोयला के आपूर्ति कम होले पावर जनरेशन कंपनी कना कोयला के स्टॉक कम हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनी के 3 प्रमुख पावर प्लांट है, जेमा DSPM के कना खाली 8 दिन, मड़वा में 6 दिन और STPS कना 3-4 दिन के ही कोयला के स्टॉक है। पावर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक NK बिजोरा बताई से कि केंद्रीय कोयला मंत्रालय कोयला के स्टॉक में कमी की जानकारी दे देगी, फिर जल्द ही कोयला की आपूर्ति नहीं बढ़ाएगी तो छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट के आगू बिजली उत्पादन के संकट खड़े हो सकते। मौजूदा स्थिति की बात करी जाए तो 3 प्रमुख प्लांट में 2840 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, फिर अभी खाली 2250 मेगावाट बिजली के ही उत्पादन कर जाते हैं, अब के जबकि डिमांड 3400 मेगावाट के तीर तार है। तो पर डे 8-9 हज़ार कम होते होते जो है आज इस कंडीशन में हम पहुंच गए हैं कि जहां हमारे पास में 20 दिन का स्टॉक था, करीब 15 दिन का स्टॉक था, वो 15 दिन से घट के जो है 3-4 दिन में आ गए हैं। बीच में देखते हैं एक आध यूनिट की जो जिसका ओवरऑलिंग लेना है कि किसी यूनिट की ओवरऑलिंग होती है तो कुछ तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस में खासकर थोड़ी दिक्कत जा सकती है, थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल अभी लगे हुए हैं, अभी उच्च स्तरीय प्रयास भी करेंगे, अभी बात किए हैं और फिर से SECL के अधिकारियों से डायरेक्ट बात करेंगे। कैबिनेट हा तृतीय श्रेणी के पद ऊपर अनुकंपा नियुक्ति में 10% सीमा बंधन 31 मई 2022 तक शिथिल करे के निर्णय ले है और सरकार के निर्णय के छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने स्वागत करे। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा और प्रवक्ता विजय शाह बताई हैं कि फेडरेशन बीते 2 साल ले ये मुद्दा लले के जमीन की लड़ाई लड़त रही। फेडरेशन हा ये मांग लले के दिसंबर 2020 कोरोना काल में कलम रख के मशाल उठा के ऐतिहासिक आंदोलन 3 चरण में करे रही। फेडरेशन हा 12 अप्रैल 2021 के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना महामारी में दिवंगत सैकड़ों शासकीय सेवक मन के परिवार के एक सदस्य तृतीय श्रेणी के पद में अनुकंपा नियुक्ति देव पर ईमेल घलो करे रही। शासन के आदेश ले अब मृत शासकीय सेवक मन के आश्रित मन ला योग्यता के अनुसार तृतीय श्रेणी के पद में अनुकंपा मिली। आज हुई बैठक में कैबिनेट बैठक में ये खर ऊपर निर्णय लेगी से 10% सीमा बंधन को समाप्त करने के लिए विगत 2 वर्षों से संघर्षरत था। वर्ष 2020 दिसंबर में हमने कलम रख मशाल उठा आंदोलन भी किया था। शासन का यह निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री के प्रति हम आभार भी व्यक्त करते हैं। महासमुंद में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी के अपने ही विभाग के खिलाफ मोर्चा खोले के मामला हा सियासी तूल पकड़ ले। आज रायपुर में बीजेपी के महिला मोर्चा महिला बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ ADM राज्यपाल के नाव ज्ञापन सौंपिस। काली तहसील मुख्यालय में राज्यपाल के नाव ज्ञापन सौंपे जाही। तब 20 मई के दिन बीजेपी महिला मोर्चा पदाधिकारी अपन घर में धरना दे। वहीं धमतरी में गलोक बीजेपी महिला मोर्चा जिला प्रशासन ला राज्यपाल के नाव एक ज्ञापन सौंपिस और महिला बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग करे। बता दें कि रविवार के दिन महासमुंद के महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी अपन घर में धरना में बैठी और उन अपन ही विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए है और शिकायत के बाद घलो कार्रवाई नहीं करे जाए के बात कही नहीं। महासमुंद में जो महिला बाल विकास विभाग एवं रेडी टू ईट में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच के लिए हम आज राज्यपाल के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने के लिए महिला मोर्चा रायपुर शहर जिला की पूरी टीम उपस्थित हुई है। 20 तारीख को हमारी महिला मोर्चा के द्वारा घर के सामने धरना दिया जाएगा। कलेक्टर को हम महिला मोर्चा के द्वारा ज्ञापन सौंपे हैं जिसमें महासमुंद में जो भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। जब से भूपेश की सरकार बनी है तब से आकंठ यह भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज तक 3 लाख से ऊपर ऐसे मामले हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
ग्रीष्मकालीन अवकाश में छात्र मन ला व्यस्त रखे बर और पढ़ाई ले जोड़े बर जिला शिक्षा विभाग हा एक अलग तरह का तरीका के शुरुआत करे है। जिला शिक्षा विभाग डाले सबो अलग अलग कक्षा के छात्र मन ला अलग अलग होमवर्क दे गे है। पहली ले 12वीं कक्षा तक के छात्र मन ला प्रोजेक्ट दे गे। छात्र मन ला मामा के गांव ले संबंधित, अपन बुआ या अपन गांव ले संबंधित चीज बारे में लिखना है। संगे संग अपन जीवनी घलोक लिखना होही। सब्बो विकास शिक्षा अधिकारी मन ला ये संदर्भ में आदेश जारी कर देगे। अमर बानी अमर गोठ में भी बरत केच मुला विदा। जय जोहार।